नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का दोषी पाया और इस पूरे मामले में राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम भी आरोपी थी, लेकिन उनकी मौत की पहले ही हो गई थी। मामला 24 अगस्त 1998 का है, जब सावित्री श्याम ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में 3 सालों के लिए 13.5% ब्याज के दर पर 10 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया। ये डिपॉजिट सावित्री श्याम ने श्री श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग और सामाजिक विकास संस्थान के नामक ट्रस्ट के नाम से कराया गया और इस ट्रस्ट का गठन सावित्री श्याम के पति श्याम सुंदर श्याम ने किया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को गुरुवार 2 मार्च को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अपील के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उधर इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो गई है और रात में विधानसभा भी खोली गई। प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने भारती की सीट रिक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करी और चुनाव आयोग को पत्र भेजने की तैयारी हुई। हालांकि स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रमुख सचिव की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रात को विधानसभा पहुंचे हैं। पूर्व विधायक पीसी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से मुलाकात कर पूछा कि देर रात विधानसभा क्यों खोली गई। उधर राजेंद्र भारती के परिवार ने साफ किया कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे। उनके बेटे अनुज ने कहा है कि 2 दिन के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी और कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तनखा उनका पक्ष रखेंगे। विवेक तनखा ने भी कहा है कि अब ये हाईकोर्ट तय करेगा कि भारती की विधायकी बनी रहेगी या नहीं। अब कानूनी विशेषज्ञों की यदि बात को समझें, हम माने तो मामला थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि ये एक आपराधिक केस है और कानून के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर विधायकी खत्म हो सकती है। अब इसलिए भारती के लिए राहत पाना आसान नहीं होगा। उस पूरे मामले को लेकर जो सियासत तेज है, इन सब के बीच में बड़ा सवाल है कि क्या कानून के मुताबिक भारती को आगे राहत मिलेगी, विधायकी बनी रहेगी, या फिर सब कुछ खत्म होगा और दतिया में उपचुनाव होगा। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। कांग्रेस के जो विधायक थे उन पे किसी आरोप के कारण कोर्ट ने उन पे कार्रवाई की है। ये पूरी तरह न्यायालयीन प्रकरण है। न्यायालय ने जो कार्रवाई की उसका चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने स्वागत करना चाहिए और जो भी कोर्ट के निर्देश रहेंगे उसका भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। अदालत की कार्रवाई, अदालत के द्वारा जो निर्णय हुआ उसकी क्रियान्वयन कराने का काम चुनाव आयोग या विधानसभा, हमारा सचिवालय है, उसका है। ये इसका जवाब वे ही दे सकते हैं, पार्टी का उससे लेना देना। इस पूरे मामले में यदि कानून को तोड़ने का काम किया है तो वो जीतू पटवारी ने किया। जीतू पटवारी जिस विधानसभा में गैर संवैधानिक तरीके से घुसे वो उसके सदस्य नहीं है। वो अपने साथ पीसी शर्मा जी को ले गए, वो भी इसके सदस्य नहीं है। और ये फोटो जो आज सभी जगह रिलीज हो रही है, इसमें जीतू पटवारी जी के बैठने की स्टाइल देखिए आप। पैर पर पैर रखकर एक अधिकारी के सामने बैठकर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायने में जीतू पटवारी और पीसी शर्मा का ये कृत्य गैर कानूनी और सरकारी कार्य में बाधा डालने का उन पर केस लगना चाहिए। आप भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की बात कर रहे हो। ये पूरा मामला न्याय संगत हुआ है। राजेंद्र भारती जी की जो पर्टिकुलर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है और किसी भी प्रकार की सदस्यता पे बात नहीं की है। ये जरूर है कि उनको सजा मिली। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तोमर साहब, उनका जो दायित्व है वो विधायकों की रक्षा करने का, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करने का। कैसे राजेंद्र भारती की हम सदस्यता लें, उसको लेकर व्यवस्था पर दबाव बनाया और अल्टीमेटली सरकार का दुरुपयोग करके वो काम, वो कृत्य, वो अपराध कर गुजरे। और ये विधायकों की रक्षा करने के बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों को बचाएंगे, अपराधी है फिर भी, और विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार करेंगे इसलिए कि वो कांग्रेस के। कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का, अलोकतंत्र का कैंसर बन गई। चलिए, तो भारती दोषी करार हैं और दतिया में उपचुनाव की बयार है। इस पूरे विषय को ऐसे समझिए कि जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम तो देखिए
नहीं है। लेकिन बहुत सारे दूसरे मामलों को कोट करके यदि समझने की कोशिश करें तो विधायकी फिलहाल तो क्योंकि विधानसभा से पत्र हो गया है जारी, पहुंचेगा आगे नहीं पहुंचेगा, विधायकी को रद्द ही माना जाए, खत्म माना जाए, या फिर वाकई हाईकोर्ट से जो डिसीजन हो सकता है, जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हम इस पे आगे जाएंगे और सारी चीजें सही मिलेंगे, क्या उसके अकॉर्डिंग बच जाएंगे, और 60 दिन का वक्त भी दिया गया है। तो बहुत सारे सवाल हैं। पिछले कुछ मामलों को भी हम यदि ले तो बहुत सारे सवाल तो हैं। हम सीधे फिलहाल चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा से भगवान देव इसरानी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अंबिका जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुनाई दे रहे हैं आप? हाँ अंबिका जी, कांग्रेस का स्टैंड इस वक्त क्या होगा? जो खबरें हैं, जो अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि हाईकोर्ट डिसीजन इस पर लेगा। विवेक तनखा है, कपिल सिब्बल है, इस मामले को लेकर आगे जाएंगे और वहीं से डिसीजन आएगा कि विधायकी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। लेकिन नियमों के मुताबिक समझे, विधानसभा में जो कुछ भी हुआ है, जो पत्र की बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग तो, और सजा के कानून को यदि समझे तो यदि 3 साल की सजा है यानी 2 साल से ज्यादा होती है तो विधायकी अपने आप में रद्द मानी जाती है। तो क्या करेंगे इस वक्त में? क्या चीजें बच जाएंगी या फिर हम ये माने कि अब दतिया में उपचुनाव होगा? कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? कैसे आप इस वक्त इसको डील करेंगे? वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से ये 25 साल पुराने प्रकरण में तत्परता जो दिखाई गई है, इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। क्योंकि जो तीसरी सीट है राज्यसभा की, नियमानुसार जो कांग्रेस को मिलना चाहिए, उस सीट के लिए ये लोग लालायत हैं, लार टपका रहे हैं। सत्ता के इतने भूखे लोग हैं। राजेंद्र भारती जी जैसा ही प्रकरण एक प्रहलाद पटेल का भी था, उनको भी सजा मिली थी, विधानसभा सदस्यता से वो अयोग्य घोषित किए गए थे, माननीय हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया, वो आज तक चल रहा है। ये समझ से परे है। बिल्कुल समान प्रकार के प्रकरण, और वैसा ही प्रकरण मुकेश मल्होत्रा का है। मुकेश मल्होत्रा को की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, दूसरे जो निकटतम प्रत्याशी थे रामनिवास रावत, उनको विधायक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ना तो आपके जो प्रहलाद पटेल हैं उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाती है कोर्ट, ना उनको विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से वंचित कर, ना ही किसी प्रकार से उनके जो विधायकीय जो लाभ हैं उन पर उनसे उनको वंचित करती है। वहीं पर मुकेश मल्होत्रा के प्रकरण में अलग प्रकार के कोर्ट के निर्णय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इससे निश्चित रूप से मन दुखी हो जाता है। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस माने जो सीट रिक्त हुई है, होने वाली है माननीय दिग्विजय सिंह जी की, उस सीट पर पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं। कैसे भी षड्यंत्र पूर्वक असंवैधानिक तरीकों से, प्रलोभन से, प्रेशर से उस सीट को हथियाना चाहते हैं, क्योंकि इनके सामने एक धर्म संकट बना हुआ है। जो कांग्रेस के लोग आए हुए हैं उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? इन्होंने वचन दिया था कि हम राज्यसभा में ले जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आए हैं इसमें, मध्य प्रदेश में एक और भी तमाम दिग्गज लोग आए हुए हैं, उनसे इन्होंने वादा किया था कि हम राज्यसभा में। तो बड़े निचले स्तर पर एक कांग्रेस उतर आई है। इधर कल आपके जो निर्मला सप्रे हैं उनका प्रकरण देख लीजिए। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का जो एक संसदीय आचरण होना चाहिए, उसके विपरीत आचरण हो रहा है। वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक हो, विधायकों के संरक्षण नहीं हो, विधायिका के मूल्यों के संरक्षण न हो। निर्मला सप्रे को अभी तक बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। लेकिन आप देखना, निर्मला सप्रे कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोट करेंगे। हालांकि इनके मंसूबे पूरे होने वाले हैं नहीं। हमारे सामने माननीय उच्च न्यायालय का में हम जाएंगे, वो विकल्प हमारे पास खुला हुआ है, वहां से हमें न्याय मिलेगा। और ये जो डिसीजन है, जो हमारे राजेंद्र भारती जी को जो सजा हुई है, उस पर हमें स्टे मिलेगा और उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। इनके मंसूबे पूरे होने वाले हैं नहीं, ठीक है, जितनी जोड़ तोड़ कर लें या कुछ भी षड्यंत्र कर लें। ठीक है अंबिका जी, वापस आऊंगी। अजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी सुन पा रहा हूँ। अजय जी, क्या है ये पूरे मामले में? देखिए, कांग्रेस जो बातें कह रही है उसको हम कानूनी रूप से भी समझें और जो प्रोटोकॉल कहता है उससे भी समझें। दोनों तरफ से चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं। आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों का षड्यंत्र है और षड्यंत्र पूर्वक आप लोग इतने 27 साल पुराने इस मामले को कहीं न कहीं से निकाल कर लाए हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक लाइन वो राज्यसभा इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, उस सीट से जोड़ रहे हैं। देखिए राखी जी, इस मामले में स्पष्ट तौर पर अपराध किया है कांग्रेस के विधायक ने और अपराध न्यायालय में प्रमाणित होने पर सजा दी है न्यायालय द्वारा। अब जब अपराधी कांग्रेस का विधायक है और सजा देने वाला न्यायालय, इसमें भारतीय जनता पार्टी पर क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए। 28 साल पहले जब दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजेंद्र भारती भूमि विकास बैंक के चेयरमैन थे, स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया और इस मामले को लंबे समय तक लटकाया गया। अगर ये मामला पहले निर्णित हो जाता तो राजेंद्र भारती तो 23 में चुनाव भी नहीं लड़ पाते। उन्होंने इस अपराध के बाद कम से कम 3-4 चुनाव लड़ लिए, कानून में इसी तरह का फायदा उठाकर मामले को दबाकर। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे विषय पे राजनीति करने के बजाय ये बताए कि ऐसे अपराधियों को क्यों विधायक बनाते हो। अब रही बात विधायक की, विधानसभा की कार्यवाही की, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सरकार के द्वारा लोक सेवकों के लिए कानून बनाया गया था। ये तो मनमोहन सिंह सरकार का कानून है कि अगर निचली अदालत से किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाए तो उसकी विधायकी समाप्त होना चाहिए। तो ऐसे में विधानसभा द्वारा न्यायालय के आदेश का अमल किया गया है। मुझे बताइए न्यायालय ने कहाँ लिखा है कि इनको अमल ना किया जाए, सदस्यता न रद्द की जाए? तो विधानसभा ने अपनी कार्यवाही को पूरा किया और जो प्रहलाद पटेल का विषय भी कांग्रेस के नेता रख रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं होगी। जब 2019 में प्रहलाद पटेल को सजा हुई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष की, उनके द्वारा प्रहलाद पटेल की सदस्यता समाप्ति का भी आदेश कर दिया गया था। बाद में न्यायालय में मामला गया और न्यायालय ने सजा पे रोक लगाई, उस रोक के आधार पर वो सदस्यता बहाल हुई थी। अब इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी न्यायालय में जाए, अगर न्यायालय कोई निर्देश देगा तो उसका पालन करना सभी का दायित्व है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति के लिए चाहे न्यायालय हो, विधानसभा हो, ऐसे संवैधानिक संस्थानों पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 1975 में इंदिरा गांधी को अयोग्य कर दिया था तो देश में इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि उनके चुनाव रद्द कर दिया था। और आज जो बात आप कर रहे हैं, ऐसे मामलों में तो कांग्रेस, बीजेपी, सभी तरह की पार्टियों के कई जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। तो इस मामले में जब कानून बना है तो आपको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए था कि हमें तो अपराधियों से राजनीति करवानी है, ऐसा कानून क्यों बना रहे हो? कांग्रेस पार्टी अपने अपराधी नेताओं को पार्टी से क्यों नहीं निकालती है, क्यों जनता के ऊपर ऐसे अपराधियों को थोपती है? इसमें असल गुनहगार तो कांग्रेस पार्टी है और इस मामले का निर्णय आना, ये तो कभी तो निर्णय आएगा या जीवन भर नहीं आएगा। 28 साल से पेंडिंग था, कैसी जल्दबाजी, न्यायालय ने डिले किया है और जल्दी निर्णय होना था ऐसे मामलों में। ठीक है अजय जी, वापस आऊंगे। भगवान देव सानी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आज के इस पूरे विषय में देखिए, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात करेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन इस विषय को ऐसे समझने की जरूरत है क्योंकि संवैधानिक रूप से भी और विधानसभा का जो प्रोटोकॉल कहता है उसके अकॉर्डिंग आप बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। पहली बात तो यह है कि ये जो पूरा मामला अब आया, विधायकी बनी रहेगी या हाईकोर्ट से जो ये बात कर रहे हैं कि यहां से डिसीजन होगा तो उस पर एक रोक लग सकती है, क्योंकि नियम तो ये कहता है कि 2 साल से ज्यादा की यदि सजा आपको हुई है कोर्ट से तो फिर आपकी विधायकी जाएगी। अब यहाँ एक बात और ये आती है कि यदि ऐसा था तो विजयपुर से जो विधायक थे मुकेश मल्होत्रा, वहां पे उपचुनाव क्यों नहीं हुए? यहाँ पे आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, क्यों रामनिवास रावत को आपने ऐसे ही विधायक घोषित कर दिया? तो कुल मिला के राजनीति तो है इसके पीछे, ये समझ आती है, लेकिन नियम के मुताबिक क्या हाईकोर्ट के डिसीजन का जहां जाने की बात कर रही है कांग्रेस, इंतजार किया जाए? 60 दिन का जो समय इनको दिया गया है, क्या उस ड्यूरेशन में वो बहाली हो सकती है यदि समय सीमा में सारी चीजें होती हैं, या फिर कुछ और है? क्योंकि देर रात जो हुआ विधानसभा में, वहां से तो जो लेटर हुआ है जो सामने, अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो बातें कही गई हैं कि लेटर हुआ है और तत्काल में विधायकी रद्द करने की बात है, तो एक्सेप्ट कर ले उस चीज को। सर, थोड़ा सा ना क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। देखिए, लेटर नहीं गया है, वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है। उनका जो सजा मिली है उसके संदर्भ में उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और चुनाव आयोग को दिल्ली में जो है
सूचित कर दिया गया है कि भाई हमने रिक्त घोषित कर दी गई है। अब दिल्ली का चुनाव आयोग उस सीट को रिक्त घोषित करेगा और फिर उस पे अपने चुनाव की नई डेट तय करेगा, चुनाव कराएगा। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि वो लोग हाई कोर्ट जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे, जिसकी अनुमति उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने भी दी है। तो अगर उसमें उनको कुछ राहत मिलती है, सजा पर सजा कम होती है या उनको निर्दोष सिद्ध किया जाता है, क्या होता है आज वो नहीं कहा जाता है। ये अदालत में वो जो तथ्य रखेंगे उसके आधार पे होगा। अगर वहां से उनको कोई राहत मिलती है तो उनकी विधायक की बरकरार रहेगी। सीधी सीधी बात है। निश्चित रूप से वो हाईकोर्ट जाएंगे, वहां राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये तो एक सामान्य समझ है कि वो जाएंगे अपना पूरा जो भी उनके पास अवेलेबल है न्याय पाने के लिए रास्ते, वो सब इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब सोमवार को कोर्ट खुलेंगे, सोमवार को उनका मामले की सुनवाई होगी, सोमवार मंगल में मामला सामने आ जाएगा। लेकिन भगवान देव शिवरानी जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि पिछले मामलों को भी उठाकर देखिए, वहां तो इन सारी चीजों को नहीं ऐसे फॉलो किया गया, तो एक व्यक्तिगत मत आपका क्या हो सकता है इस विषय को समझने के लिए? देखिए आजकल सब मामले राजनीतिक रूप से ही डील किए जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं स्पीकर, उनको राजनीति अपने अपने पार्टी का हित भी देखना पड़ता है, समझे आप। अब वो समय नहीं रहा। देखिए एक बात, प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा थे स्पीकर, तब दल बदल मामले में दिलीप भटेरे जो उनकी ही पार्टी के सदस्य थे, उनकी सदस्यता उन्होंने खत्म कर दी थी। वो समय और था, अब समय और है। तो अब ये ठीक है, अब वो निर्णय हो चुका, उसके पीछे जाना बेकार है। अब जो भी होना है वो कोर्ट से होना है। तो हाई कोर्ट में वो अपना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट निर्णय देगा उस हिसाब से उसको न्याय मिलेगा। अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं, उनको लगता है कि वो मैनिपुलेशन जो है सही नहीं हुआ है, गलत तरीके से उनको फंसाया गया है, तो निश्चित रूप से उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। ठीक है अंबिका जी, एक तो इतना पुराना मामला है, ये आया कहां से? बीच में कोई सुगबुगाहट नहीं, इलेक्शन के बाद से चीजें उठी और आज इतनी तेजी से आ रही हैं। सवाल तो हैं इसके पीछे, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जो अब इलेक्शन कमीशन की बात आई है, जैसा कि भगवान देव इसरानी जी कह रहे थे कि उनको एक अधिसूचना जारी हुई है, उन तक नॉलेज में पहुंचाई गई है। अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा इलेक्शन होना है नहीं होना है, कब होगा। तब तक आपको हाईकोर्ट से जो चीजें आ रही हैं आपकी, वो मतलब कांग्रेस के लिए ना ये टास्क हो गया है कि आप कैसे इन सब चीजों से पार पाएंगे। बात इस चीज की है कि आप लोग हमेशा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते आए हैं, हर इलेक्शन में देख लीजिए। तो क्या मानेंगे, क्या बात करेंगे वहां पे भी जब तक ऑर्डर नहीं आता है? देखिए राखी जी, जो राजन भारती के मामले में तत्परता दिखाई गई, उससे साफ तौर पर इनका वेलाफाइड इंटेंशन जाहिर होता है। रात को 11 बजे विधानसभा खुलवाई जाती है, वहां पर ये सब मशक्कत की जाती है, और जो जितनी सक्रियता के साथ कांग्रेस के इशारे पर विधानसभा सचिवालय काम करता है, अधिसूचना जारी की जाती है। अभी वो पत्र फेसबुक पर हम देख रहे हैं विधानसभा सचिवालय का कि आपका स्थान रिक्त किया जाता है। इन तमाम बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और षड्यंत्र करने में ये पार्टी बहुत पारंगत है। ये यहाँ तक षड्यंत्र करते हैं कि कोई कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो पहले उसको रोकते हैं, चुनाव लड़ने से रोकते हैं। अगर मान लीजिए चुनाव में पर्चा दाखिल करता है तो उसका फिर पर्चा वापस कराने की भी पूरी हिमाकत करते हैं, और पूरी तरह से प्रेशर और प्रलोभन में हमारे प्रत्याशियों को लेने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो उसके खिलाफ अलग अलग आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है, और अंत में जब सब प्रकार से वो हमारा प्रत्याशी जीत जाता है तो फिर न्यायालय तो खुला ही है जनता के लिए, उसमें कहीं कोई ऐसी कमी निकाल देते हैं कि वो जनादेश जो 7,000 वोट का राजन भारती जी को मिला और एक हमारे मुकेश मल्होत्रा जी को मिला, वो जनादेश धराशायी हो जाता है, और इससे लोकतंत्र मजबूत होने वाला है नहीं। हालांकि निश्चित रूप से प्रत्येक पार्टी ये चाहती है कि स्वच्छता और स्वच्छता सार्वजनिक जीवन है तो होना भी चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन जो हिडन एजेंडा चल रहा है, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, मैजिक नंबर है, और फिर आप खरीद फरोख्त करके इस प्रकार के साजिशें करके षड्यंत्र करके हमको हमारी सीट को आप छीनना चाहते हो,
ये बिल्कुल पूर्णतः लोकतांत्रिक है, अनैतिक है और ये भर्त्सना योग है। जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उससे संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत आघात पहुंच रहा है। राजेंद्र भारती जी के मामले में हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। हमने निवेदन किया, 60 दिन का समय है। 60 दिन का समय जो हमें माननीय न्यायालय ने दिया है अपील करने का, अपनी बात रखने का, वहां से जस्टिस जाएगा, तो इतनी तत्परता क्यों दिखा रही है? हाँ बोलिए अजय जी, पूछ सकते हैं। ठीक है अंबिका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं अजय जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं अजय जी। जी सवाल उठा रहे हो। मुझे एक बात बताइए, राजेंद्र भारती ने जिस तरह का कृत्य जी किया, बताइए। क्या वो सही है? 28 साल पहले जिस तरह का भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया, तो ऐसे मामले में सजा नहीं होना चाहिए थी? और ऐसा आरोपी जो सजा में प्रमाणित हो गया है तो उसको आप कैसे बचाना चाहते हैं? हम न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका हिडन एजेंडा है कि हमारे विधायकों की संख्या आप कम करें और उसमें आप सहायक बन रहे हैं। बताइए ना, क्या अपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए? मुझे तो इतना बता दीजिए, एक आदमी जिसका भ्रष्ट आचरण प्रमाणित हो गया, न्यायालय ने माना कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, तो ऐसे भ्रष्टाचारी को सजा नहीं होना चाहिए थी? और जब भ्रष्टाचारी को सजा हुई है तो कानून कहता है कि 2 साल से ज्यादा सजा पर अपात्र होगा। तो यहाँ कौन से कानून का उल्लंघन हुआ, मुझे बताइए ना। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अपराधियों के रास्ते राजनीति करेंगे आप लोग? देखिए सवाल ऐसे हैं कि यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, यदि आपने गलती की है, कोर्ट से सजा मिली है, तो कोर्ट के डिसीजन पे आप नहीं जाएंगे। अब इसके पीछे का जो प्रोटोकॉल राजनीतिक रूप से आ रहा है कि विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या नियम कहता है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं रहेगी। अब नहीं रहेगी, चलिए यहाँ तक ठीक था, तो फिर जो तीसरा मामला मुकेश मल्होत्रा और यहाँ रामनिवास रावत वाला था, उसमें क्यों उपचुनाव नहीं हो पाया, क्यों घोषित कर दिया? तो सवाल तो हैं, इसके पीछे के दाव पे समझना पड़ेगा। कांग्रेस के पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट के निर्णय का इंतजार करिए, आप क्या लाते हैं। इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि इलेक्शन कब कैसे कराया जा सकता है, या फिर उसके लिए अभी रोका जाएगा, समय लिया जाएगा। तो सवाल तो इसके पीछे रहेंगे और ये तब तक रहेंगे जब तक इस पर क्लियरिटी नहीं आती। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 420 का मामला है, दोषी करार हुए हैं और दतिया में उपचुनाव की बयार है। वो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें आना जायज हो जाती हैं। जब एक अधिसूचना जारी हो गई विधानसभा से कि इनका पद रिक्त हुआ, तो इलेक्शन क्यों नहीं होगा? बात इस चीज की है कि इलेक्शन कमीशन के पास गई अधिसूचना, अब मैसेज जाने के बाद कांग्रेस तो वैसे ही सवाल उठाती है कि इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। तो सवाल ऐसा है कि क्या होगा, क्या इलेक्शन होगा? उसके पहले हाईकोर्ट से जो 60 दिन का एक समय दिया गया, हाईकोर्ट से उस बीच डिसीजन आ जाएगा, क्या होगा? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करके उनके विधायकों की संख्या कम कर रही है। देखिए क्या निकलकर सामने आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।